रिसेशन ये एक लौता ऐसा वर्ड काफ़ी है हमें बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस इमेजिन कराने के लिए। जब कभी भी हम इस एक सिंगल वर्ड विच इज़ कॉल्ड रिसेशन इसके बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी इमेजेस आती हैं। पहली कुछ इमेजेस तो ग्राफ्स की होती हैं, टोटली रेड ग्राफ्स जो कि डिपिक्ट कर रहे होते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड्स को। एंड इसी के साथ ही साथ जब हम रिसेशन को याद करते हैं या फिर रिसेशन को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं तो हमें न्यूज़ चैनल याद आते हैं, अलार्मिंग न्यूज़ चैनल्स। We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. उनमें चल रही बड़ी बड़ी हेडलाइंस याद आती हैं। एंड इसी के साथ मोर इम्पॉर्टेंटली हमें अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक्रप्सी, ले ऑफ्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं रिसेशन के टाइम पे। जब रिसेशन का टाइम चल रहा होता है किसी भी देश के अंदर तो हमें वहाँ के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। मार्केट फॉल आउट कर रहा होता है, हाउसेस के जो प्राइस होते हैं वो नीचे जा रहे होते हैं, बिजनेसेस जो होते हैं वो कोलैप्स हो रहे होते हैं ऑन द डेली बेसिस। बहुत सारे बिजनेसेस बैंक्रप्सी फाइल कर रहे होते हैं ऑन दी डेली बेसिस। एंड इसी के साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब्स को खो देते हैं, अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स को खो देते हैं, पेंशन्स को लॉस्ट कर देते हैं। एंड इस चीज़ के साथ ही साथ एक और चीज़ होती है, वो चीज़ ये होती है कि वो लोग जिनकी स्टार्टिंग में जॉब लगी थी एंड वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग अब इन्वेस्ट करेंगे। वो बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट करते आ रहे थे मार्केट के अंदर एंड नाउ जब रिसेशन आया तो उनका सारा पैसा एक बार के अंदर वैनिश्ड आउट हो गया। ज़रा इमेजिन करके देखिए आप उस सिचुएशन को, यू विल गेट दैट कि एक बार में झटके से आपने अपना सब कुछ खो दिया। वेल, अब तक हम लोगों ने बात करी कि रिसेशन के बारे में। रिसेशन कुछ ऐसा होता है, रिसेशन का ये चेहरा होता है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में ये चीज़ सेटल होगी कि रिसेशन इज़ ए बैड थिंग। अब मैं आपको रिसेशन का दूसरा चेहरा दिखाता हूँ। अगर रिसेशन इतना ही बुरा है देन क्यों कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं, सुपर रिच हैं, लाइक वॉरेन बफेट द ग्रेट इन्वेस्टर, वो कहते हैं दैट ही होप्स टू सी अ लॉट मोर रिसेशन। क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी छुपी है? वेल, इसी के साथ ही साथ रिसेशन के टाइम पर हम ये देख पा रहे होते हैं अपने चारों तरफ कि बहुत सारे बिजनेसेस बैंक्रप्सी फाइल कर रहे होते हैं, बैंक्रप्ट हो रहे होते हैं ऑन दी डेली बेसिस। वहीं पर हम ये चीज़ क्यों देखते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल 2008 का रिसेशन तो आपको याद होगा। इस रिसेशन के दौरान एक कंपनी थी ग्रुपॉन नाम की। क्या आपको पता है कि इस रिसेशन के टाइम पर ही ये जो 2 साल का पूरा पीरियड था इसमें ही इन्होंने अपनी हाईएस्ट ग्रोथ अचीव करी है। लेकिन कैसे इन्होंने इन 2 सालों के अंदर अपने बिजनेस को 35 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ तक पहुंचा दिया। जहां पर हम अदर बिजनेसेस की बात करें तो वो कोलैप्स हो रहे हैं, बैंक्रप्ट हो रहे हैं। अगेन पैना ब्रेड्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फाउंडर ये चीज़ कहते हैं द बेस्ट टाइम टू ग्रो इज़ इन ए रिसेशन। सवाल सिर्फ एक ही है, क्यों? अगेन क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी छुपी है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को बर्बादी का कारण दिख रही है लेकिन कुछ लोगों को वो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वेल, आज की इस वीडियो में मेनली हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। एंड मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि आप इस रिसेशन का फ़ायदा एक्चुअल में कैसे उठा सकते हो, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं एंड सुपर रिच बनते जाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे लाइक रिसेशन and why they are saying that they love recession, because recession can be the best time to make money. सवाल है कैसे? वेल, आप वीडियो देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जितने ज़्यादा यंग हो एंड इस वीडियो को देख रहे हो ये चीज़ आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है, क्योंकि जितनी जल्दी आपने इस चीज़ को समझ लिया कि आप रिसेशन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी वेल्थ को बिल्ड करने के लिए या फिर अपनी वेल्थ में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट लाने के लिए। वेल, हम इस होल सिनेरियो को एक गेम की तरह देखने वाले हैं एंड गेम के अंदर ऑब्वियसली कुछ रूल्स होते हैं, आगे हम इनके बारे में भी बात करेंगे। वेल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीडीपी के बारे में। रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ उसके जीडीपी से निकाली जाती है, उसकी जीडीपी से मेजर की जाती है। एंड जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट and the GDP measures the total value of all the goods and services in a country. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, जब कभी आप बाहर जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो कॉफ़ी पीने, खाना खाने, या फिर आप हवाई जहाज़ खरीदते हो या फिर गाड़ी खरीदते हो या फिर एक सुई भी खरीदते हो,
ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्रीज़ के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। इसका मतलब है कि आप भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी कंट्री के जीडीपी में। एक बहुत ही इन जनरल मैं बात आपको बताता हूँ। एक ग्रोइंग जीडीपी इज़ अ गुड थिंग एंड ए डिक्लाइनिंग जीडीपी इज़ अ बैड थिंग फॉर व्हाट, फॉर द कंट्री। एंड यही जीडीपी का रेट अगर 6 मंथ तक डिक्लाइनिंग रहा किसी भी देश के लिए, देन उस देश के अंदर रिसेशन घोषित हो जाएगा। इफ़ द जीडीपी हैज़ बिन डिक्लाइनिंग फॉर 6 months स्ट्रेट, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ए रिसेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लोगों ने पैसा खर्च करना बहुत कम कर दिया है उस देश के अंदर। इस देश के अंदर रिसेशन चल रहा है, बिजनेसेस प्रॉफिट में नहीं है, लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में ले ऑफ्स हो रहे हैं, यानी कि लोगों को कंपनियों से निकाला जा रहा है। एंड ये सब सिनेरियो को देख करके हम रिसेशन को एक सिंपल सी चीज़ से रेफर कर सकते हैं, फ्रॉम दी डाउनवर्ड स्पाइरल। वेल, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल कॉज क्या है रिसेशन का? व्हाट कॉजेज ए रिसेशन? देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी कंट्री में रिसेशन आता है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो कि इस चीज़ के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम किसी एक फैक्टर को आइडेंटिफाई कर पाएँ जो कि मेनली कॉज है उस रिसेशन का। अब ना यहीं पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ गेम के रूल्स से। फर्स्ट रूल, नोबडी कैन प्रेडिक्ट दी मार्केट। देखो, ये चीज़ आपको सिंपली थोड़ा सा अजीब फील करवा सकती है कि आप यार रिसेशन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो बेसिकली गेन दी प्रॉफिट, जहाँ पर मार्केट में पैनिक हो रखा है, सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लूज़ कर रहे हैं। एंड यहीं पर आपको एक चीज़ जो जाननी चाहिए वो एक सिंपल सी चीज़ है, डू नॉट पैनिक। क्योंकि ये मैटर ही नहीं करता कि कितना बैड टाइम चल रहा है मार्केट का। आप ये एक चीज़ ज़रूर देखने वाले हो, एंड मैं इस चीज़ की 100% ज़रूर गारंटी देता हूँ कि मार्केट दोबारा से उठेगा। एंड मैं ही नहीं, वॉरेन बफेट भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट द मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। एंड यही हमारा सेकंड रूल है, दैट द मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। नाउ जब इकॉनमी बूम पे होती है, लोग दिल खोल के खर्चा कर रहे होते हैं, एक पॉइंट आता है जब लोग बेचना चालू करते हैं अपने स्टॉक्स को, रियल स्टेट्स को, एंड यहीं से वापस इस लूप की शुरुआत होती है। और यहीं पर कुछ लोग बहुत पैसा बनाते हैं क्योंकि वो लोग पीक पर सेल आउट करते हैं। एंड फिर से यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, कई केसेस में जो ग्राफ है वो फिर से हमें नीचे जाता है, वो दिखाई देता है। एंड यहीं पर आता है हमारा रूल नंबर 3, दैट द मार्केट विल ऑलवेज इवेंचुअली क्रैश। एंड यही 3 रूल है गेम के। इन कुछ चीज़ों को अगर आप समझ गए, दैन ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं इन द लॉन्गर रन। इफ यू वांट टू बिल्ड वेल्थ इन सिंपल वर्ड, एज सिंपल एज दैट, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ट्रूली अंडरस्टैंड दिस स्टफ, दीज 3 रूल्स। पहली चीज़ यही, nobody can predict the market। दूसरी चीज़ यही, that the market will always bounce back। and तीसरी चीज़ यही, the market will always eventually crash। and शायद अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आ रही होगी इस कोट के बारे में, which is be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। आगे हम डिटेल में बात कर रहे होंगे इस चीज़ के। एंड नाउ इन तीनों ही रूल्स के बीच में एक पॉइंट, डू नॉट पैनिक। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझो। अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट के बारे में पहले से जानते हो, देन आपने ये चीज़ मार्केट के अंदर सुनी होगी। अगर आप थोड़ा सा भी पहले से मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, कुछ किताबें आपने पढ़ी हैं, लाइक एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो उसके अंदर आपने ये चीज़ सुनी होगी, ये चीज़ पढ़ी होगी, दैट इमोशंस मार्केट के अंदर आपको नहीं लाने चाहिए। एंड पैनिक क्या है, क्या रिफ़र करता है, इमोशंस को, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पैनिक में लिए गए डिसीजन गलत ही साबित होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट, दैट डू नॉट पैनिक। इसको मास्टर करने की कोशिश करो। जब मार्केट में भगदड़ मची है तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। नाउ इकॉनमी बूम पे है, लोग दिल खोल के पैसा खर्च कर रहे हैं, पागल हो रखे हैं, क्रेडिट कार्ड निकालते हैं, जो मार्केट में लेटेस्ट कपड़ा है वो खरीदते हैं, जो गैजेट है वो लेते हैं, जो उनका दिल कहता है वो करते हैं, वहाँ खर्च करते हैं पैसे। बहुत सारे लोग डेब्ट्स ले रहे हैं, बहुत सही चल रहा है, कंट्री भी फ्लरिश हो रही है। नाउ इसी पॉइंट पर जहाँ पर ये सारा गेम अभी चल ही रहा है, यही राइट टाइम है अपनी कुल्हाड़ी निकालने का एंड उसे शार्प करने का एंड अपने आप को तैयार करने का। एंड दैट इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द डिज़ास्टर। रूल नंबर 3, द मार्केट विल ऑलवेज क्रैश। अब यही चीज़ आएगी हमारे गेम के अंदर। तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन किन चीज़ों में करनी है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे लोग ग्रीडी हो रखे हैं राइट नाउ, दिल खोल के खर्च कर रहे हैं। उल्टा करना है आपको, यू हैव टू बी फेयरफुल राइट नाउ। आपको डरना है, मतलब राइट नाउ इज़ द राइट टाइम टू सेव एंड बिल्ड अप योर कैपिटल। वाई? टू बेसिकली अवॉइड द डेप्ट एज मच एज पॉसिबल।
जहाँ पर सारे लोग ये डेप्ट में फंसने वाले हैं, आगे चल करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं, वहीं पर आपने अपना कैपिटल तैयार करना है जिसको अब आप इन्वेस्ट करोगे कब? जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर द स्मार्ट पीपल एंटर्स इन द मार्केट एंड मेक्स द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। सो आई होप यहाँ पर जब मैंने कहा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू शार्पन योर सॉ, तो इस चीज़ से मैं किस चीज़ को रिफ़र कर रहा था? आपको आपके कैपिटल को बिल्ड करने के लिए कह रहा था। जहाँ पर लोग दिल खोल के खर्च कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको डरना है। इकोनॉमी इज एट द बूम, बट रूल नंबर 3, द मार्केट विल ऑलवेज इवेंचुअली क्रैश, सो रिमेंबर दिस रूल। तो बेसिकली आपने अपने आप को अब तैयार कर लिया है, मार्केट क्रैश होगा, इकोनॉमी कोलैप्स होगी, एंड दैट इज़ द राइट टाइम टू मेक मनी। क्या आपको यहाँ पे लगा ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट सिंपल है तो सब लोग क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज इमोशंस का गेम आ जाता है यहाँ पर। आप खुद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, सिंपल से इस गेम के कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। आपने तब अपने आप को रोक के रखा जब सब खर्च कर रहे थे, एंड आपने तब खर्च किया जब सब के सब डरे हुए थे, सब के सब अपना पैसा बचाने में लगे थे। एंड ठीक यहीं पर एक बहुत ही बेसिक लॉ काम करता है, बाय एट लो सेल एट हाई। मार्केट क्रैश हो रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं, तो चीज़ें क्या होंगी? अब यहाँ पर आप सिंपली गेम को इमेजिन कर सकते हो। ग्राफ नीचे जा रहा है, जो प्राइसेस हैं वो लो हो रहे हैं, तो आप लो प्राइसेस पे बल्क में खरीद सकते हो। तो नाउ यहाँ पर आप गेम को टोटली इमेजिन कर पा रहे होगे। बाय लो एंड सेल एट हाई वाला गेम चल रहा है, सिंपल कंसेप्ट है धंधे का। स्टॉक मार्केट फ्लॉर हो रहा है, तो किस चीज़ में गिरावट आ रही है? प्राइसेस में। यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? कि बिकॉज लोग पैनिक कर रहे हैं, अपना पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, लॉस में उठा रहे हैं, उल्टा ये हो रहा है। तो आप वेट करते हो, एंड जब मार्केट बहुत नीचे चला जाता है देन आप इन्वेस्ट करते हो, जो कि है कि आप 90% ऑफ द लोगों से डिफरेंट डिसीजन लेते हो। एंड यही चीज़ वर्क करती है इन द लॉन्गर रन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ बिल्ड करने में मदद करती है। बिकॉज उस टाइम पर ऐसे डिसीजन लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एंड रिमेंबर द रूल नंबर 2 हियर, दैट द मार्केट विल ऑलवेज गोइंग टू बाउंस बैक। क्रैश हुआ तो वो क्रैश नहीं रहेगा, वापस आएगा। लोग फिर से पैसा खर्च करना चालू करेंगे, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा वो दिल खोल के खर्च करेंगे फिर से। एंड मार्केट इज नाउ एट द बूम, इकोनॉमी इज एट द बूम, एंड all the things are going well. But again, right now, it is time to sharpen your saw and watch the disaster happening in the front of your eyes. And that is the game which I wanted you to understand. Basically, अगर आप इस चीज़ को समझ गए, then literally you can make money in the market. And अपने आप को आप नेक्स्ट रिसेशन से प्रॉफिट दिलवा सकते हो, ट्रेमेंडस प्रॉफिट दिलवा सकते हो। मेरी कैपिटल वाली बात को हमेशा याद रखना। जहाँ पर सारे लोग दिल खोल के खर्च कर रहे होंगे, वहीं पर आपको अपने लिए कैपिटल इकट्ठा करना है, बिकॉज दिस कैपिटल विल बी गोइंग टू सेव यू, एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस कैपिटल व्हेन द मार्केट आर एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। द 3 Ds इन रिसेशन। आपको पता है रिसेशन के टाइम पर कौन सी 3 चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा? डेथ, डिवोर्स एंड डिफॉल्ट्स। जितना बड़ा क्रैश होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, एंड जितना बड़ा क्रैश होगा उसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, उसी ज़्यादा रेट से लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, लोगों की डेथ हुई, लोगों का डिवोर्स हुआ, एंड वेरियस अदर स्टफ। अब क्या हुआ है, लोगों ने जॉब खोई है, वो न्यू जॉब्स फाइंड आउट करेंगे, एंड जहाँ पे उन्हें न्यू जॉब्स मिलेंगी वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा कम इनकम होगी। इसका मतलब क्या है? मनी अब कम सर्कुलेट होगा, वो खर्चा करने से अपने आप को रोकेंगे। नाउ दे आर अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, पे देयर मॉर्टगेजेस। और यहाँ पर सब लोग डरेंगे अब, एंड 24 घंटे ये चीज़ सुनाई दे रही होगी हमें अबाउट सेलिंग। अपने स्टॉक्स को लोग बेच रहे हैं, अपने एसेट्स को सारे बेच रहे हैं, अपने हाउसेस को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर होता है क्या? बहुत ही कम लोग यहाँ पर सोचते हैं इन्वेस्ट करने का। एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, इफ़ यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन, तो आप उन लोगों में से हो सकते हो जो कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा, पैनिक नहीं करेगा, इस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअल में देखेगा एंड इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, ताकि वो इन द लॉन्गर रन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ को बिल्ड कर सके। तो यहाँ पर आप सिंपली डूबते हुई इकॉनमी में दोबारा से इन्वेस्ट करोगे, कोलैप्स होते ही इकॉनमी में दोबारा से इन्वेस्ट करोगे, बिकॉज यू नो हियर दैट द मार्केट विल ऑलवेज बी गोइंग टू बाउंस बैक। अच्छा, इस डाउन ट्रेंड के टाइम पर अगर हम एक रियल एस्टेट का सिनेरियो को इमेजिन करें कि क्या होता है वहाँ पे, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। बहुत सारे लोग अपने रियल एस्टेट एसेट्स को बेच रहे होते हैं। 3 ही रीज़न है, डेथ, डिवोर्स एंड डिफ़ॉल्ट। ये 3 चीज़ें हो रही होती हैं रिसेशन के टाइम पे।
एंड गेस व्हाट, बहुत ही चीपर प्राइसेस पर ये लोग सेल आउट कर रहे होते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम वेयर द रियल एस्टेट एसेट्स बिकम चीपर। एंड यहीं पे जो हाउस ओनर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होते हैं अपने घरों को बेचने के लिए। सो राइट नाउ अगेन आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, बिकॉज अगेन चारों तरफ पैनिक हो रखा है। 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट रेट से हो रही हैं, डेथ, डिवोर्स एंड डिफ़ॉल्ट। एंड आई एम श्योर कि मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे डेथ्स क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा राइट नाउ रिसेशन के टाइम पर, डिवोर्स क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा, डिफ़ॉल्ट्स क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा। आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। नाउ अब थोड़े बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। हमें ये चीज़ पता है रिसेशन के टाइम पर बहुत सारे बिजनेसेस कोलैप्स कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, या बैंक्रप्सी को फाइल कर रहे होते हैं। आपको याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक कंपनी के बारे में बताया था विच इज़ कॉल्ड ग्रुपॉन, जिसने ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ को अचीव किया था इस रिसेशन के पीरियड के दौरान। लेकिन कैसे? अच्छा, सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, सिर्फ ग्रुपॉन एक अकेला एग्जांपल नहीं है। अनदर एग्जांपल, बहुत ही जाने मानी कंपनी वॉलमार्ट, ये भी इनफ नहीं है, एक और कंपनी डॉलर ट्री। सो अगर हमें जानना है कि ग्रुपॉन, वॉलमार्ट और डॉलर ट्री जैसी कंपनीज ये रिसेशन के टाइम पर इतना ग्रो कैसे कर पाए, तो हमें ये जानना चाहिए सबसे पहले कि इन बिजनेस में कॉमन क्या है। दे हैव सम वे रिलेटेड टू चीपर प्राइसेस एंड डिस्काउंट। इन चीज़ों से रिलेटेड है ये तीनों बिजनेसेस। दे आर रिलेटेड टू चीपर प्राइसेस एंड डिस्काउंट। रिमेंबर दिस थिंग। तो होता क्या है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, फाइनेंशियली लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सस्ती चीज़ों को ढूंढेंगे, लाइक व्हाट, सस्ती ग्रोसरीज को। यही उनकी प्रॉब्लम है, उन लोगों की प्रॉब्लम है उस टाइम पर कि उन्हें सस्ते में ग्रोसरीज मिल जाए। एंड इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहा है वो उस टाइम लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा बना रहा है। सो दिस इज द एग्जैक्ट रीज़न कि ये तीनों ही कंपनीज ने इस टाइम पर इतना ज़्यादा पैसा कैसे बनाया एंड इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे किया। इन सिंपल वर्ड्स, ए कंपनी दैट इज ऑफरिंग द चीपर प्राइसेस ऑन नेसेसिटीज लाइक ग्रोसरीज एंड अदर सर्विसेज, दे आर गोना मेक इट टन ऑफ मनी। अच्छा, इसी के साथ ही साथ और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इस रिसेशन के टाइम पर, इस पीरियड पर बहुत ज़्यादा पैसा बनाया एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी। लाइक एक कंपनी है हैस्ब्रो नाम की, ये टॉय मैन्युफैक्चर करती है, बच्चों के लिए खिलौने बनाती है। ये कैसा ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल पावर रेंजर्स के देखे होंगे आपने, वो रोबोट्स आते हैं, वो टॉयज़ आते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के आते हैं, टॉयज़ आते हैं। एंड इसी के साथ एक बहुत ही जानी मानी कंपनी नेटफ्लिक्स बहुत ग्रो करी। इनफैक्ट रिसेशन के पीक पर उसने 3 मिलियन मेंबर्स को गेन किया। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि तंबाकू या फिर अल्कोहल को प्रोड्यूस करती थी, वो भी बहुत अच्छा करी, उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। पहले ये सब हुआ क्यों? सिंपली बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। नाउ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टेंशन में है, तो वो सोचना नहीं चाहते इस बारे में बात नहीं करना चाहते, इस बारे में वो सिंपली बात नहीं करना चाहते। तो वो क्या करेंगे? घर पे बैठेंगे, ड्रिंक करेंगे, नेटफ्लिक्स खोलेंगे और सोचेंगे, एंजॉय करने की कोशिश करेंगे उस मोमेंट को, मतलब अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। एंजॉय तो वैसे कोई भी नहीं कर रहा है इस टाइम पर राइट नाउ, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो अपना ध्यान बटाने के लिए चीज़ों पर फोकस करेंगे। यहीं पर एग्जैक्टली यही चीज़ काम करती है। वो लोग घर पे बैठे हैं, नेटफ्लिक्स खोलेंगे, वाइन पियेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहीं पर अगेन एक और चीज़, इन बिजनेसेस में अगर आपने इस टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया तो अगेन आपकी जो वेल्थ की जो ग्रोथ है वो ट्रेमेंडस होगी। आप वेल्थ बिल्ड करने में सक्सेसफुल रहोगे इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बार आपने इन सही बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके, जब रिसेशन चल रहा है उस समय पैसा लगा दिया एंड ये कंपनीज अब ग्रो करना चालू करी, तो आपकी वेल्थ में बहुत इंक्रीमेंट आएगा। एंड अब आपको करना ही क्या है? अब आपको वेट करना है, बिकॉज द मार्केट विल ऑलवेज बी गोइंग टू बाउंस बैक। यू नो दिस रूल।